राइट? क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा होगा शायद, क्योंकि थोड़ा याद करने वाला चैप्टर है। बेटा ध्यान रखना, लाइफ में हमेशा मज़ा देने वाली चीज़ ना ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें लाइफ में आगे ही ले जाएगी। मज़ा तो इंस्टा चलाने में भी आता है पूरा दिन, सोने में भी आता है, टीवी देखने में भी आता है। लेकिन देख लो, इस मोमेंटरी मज़े के लिए तुम्हें अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ खराब करनी है या अच्छी करनी है। कुछ लोग मोमेंटरी मज़े में जाते हैं कि चलो थोड़ा-सा इस मोमेंट में मज़ा ले लेते हैं। लेकिन ये जो तुम्हारा पॉइंट चल रहा है ना अभी, ये 2 महीने, ये तुम्हारे जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट साल है बेटा। और ये मैं हवा में नहीं बोल रही, अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अगर इनमें तुमने मेहनत कर ली ना, उस समय जो गंदी करी हुई मेहनत थी ना मेरी, एकदम गंदी मेहनत, मतलब हवा ही नहीं लगती थी। घर में छोटा-सा बाथरूम था ऊपर, बहुत ज़्यादा कमरे तो थे नहीं। एक घर में ऊपर छोटा बाथरूम था। पहले बाथरूम में साथ में लैट्रिन अटैच नहीं होती थी। उस बाथरूम को कमरा बना लिया था। दिन-रात का समझ नहीं आता था और इसीलिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। उस टाइम मज़े करने में लग जाती तो शायद यहाँ खड़े होके इतने सारे बच्चों को नहीं पढ़ा रही होती। तो जो लोग मज़े करने आते हैं और फिर निकल लेते हैं, उनका कुछ नहीं होना बेटा। होना उनका ही है जो अपने मन को, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं ना, वो आगे बहुत, और उनकी रिस्पेक्ट होती है। नहीं तो दुनिया तो बहुत जी रही है, पृथ्वी पे पता नहीं कितनी दुनिया जी रही है। कौन जानता है? कितनों को जानते हो? पहचान वही बनाएगा, खुश वही रहेगा जो थोड़ा-सा जिसमें सेल्फ कंट्रोल है। भाग जाओ। कुछ लोग आते हैं मज़े करने के लिए, चैट बॉक्स भर के अपना चल देते हैं। कुछ लोग आखिर तक टिके रहते हैं। उनका ही सिलेक्शन होगा, ध्यान देना। यहाँ 8 घंटे सिर्फ़ तुम लोग के लिए खड़े रहते हैं बेटा, दीवारों को पढ़ाने के लिए नहीं। अगर तुम ही इंटरेस्ट नहीं शो करोगे तो हमारा भी लूज़ होते चले जाता है। फिर हमें लगता है जब सामने से रिस्पेक्ट नहीं हो रही तो क्या फ़ायदा? चलो, पैर दुखने लगते हैं बेटा, वाक़ई में घुटने दुखने लगते हैं खड़े-खड़े। कभी खड़े होके देखना 6 घंटे लगातार एक स्ट्रेच में, और बोल के, लिख के, सब करके देखना। बहुत मेहनत लगती है। लेकिन तुम खुशनसीब हो, 7-8 साल पहले ये नहीं हो रहा था कोचिंग इंडस्ट्री में। बच्चों को नहीं, हमें तो पता भी नहीं था ऐसा भी पढ़ाया जाता है यार। हम तो खुद किताब खोल के टक्कर मारते थे किताबों में, टक्कर मारते थे लिटरली, कुछ नहीं समझ आता था, खुद बैठ के समझते थे सारा। तुम्हें तो यूँ एकदम स्पून फीडिंग नहीं कहते जिसको, सब बता रहे हैं, सब किया जा रहा है यूँ ही फ्री में और पब्लिकली। चलो पढ़ो बेटा, बस तुम पढ़ो। पर वही बात है कि किसी चीज़ की वैल्यू जब फ्री में मिले ना, होती नहीं है बेटा। और जितनी चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती। हमें पढ़ाई की बहुत वैल्यू थी वाक़ई में, बहुत मेहनत किया करते थे, जो आज कम दिखती है क्योंकि मिल जा रही है ना चीज़ आसानी से। चलो, अब जैसे मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे चैट में लगे रहते हैं, अरे भैया आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, आपको यूँ ही मिल रहा है बेटा, यूँ ही। पढ़, दिस इज़ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट रेवोल्यूशन। तो मेसोसोम, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जुड़े रहते हैं बेटा, तो ऑब्वियसली मेसोसोम किसमें, तुम्हें तो इतना तुम्हारे माँ-बाप के ऊपर बर्डन भी नहीं हो रहा, तुम्हें घर में बैठे-बैठे पढ़ने को मिल रहा है। हमारे माँ-बाप तो इतने सैक्रिफाइस करते थे। मुझे याद है मेरे पापा, रेलवे स्टेशन से घर तक का हमारा डिस्टेंस 5 किलोमीटर का होता था लगभग। ₹5 लेता था ऑटो वाला, जब व्हेन आई वाज़ इन 12th और 11th क्लास। मेरे पापा पैदल चल के आते थे और हम कहते थे यार पापा ₹5 बचाते हो, पैदल क्यों आते हो? बेटा कसरत हो जाती है, ऐसे तो बुड्ढा हो जाएगा शरीर। तो वो चीज़ देख के लगता था यार पढ़ना है, क्योंकि कोचिंग की महँगी फीस देते थे वो। और अब तो तुम्हें कितना कुछ मिल रहा है बेटा, उसकी कदर करो और पढ़ो। समय बहुत है, इतना मटेरियल तुम्हारे पास है, अब भी अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो फिर जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते।